गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे है दोस्तों? आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो कुछ दिन मुझसे मतलब गैप हो गया है, मैंने वीडियो डाल नहीं पाई मैं, और कुछ कारणों की वजह से वो कारण मैं आगे बताऊंगी। और ये वाला जो वीडियो है ये नरक चतुर्दशी वाला वीडियो है। शाम के टाइम में मैं रंगोली बना रही थी और यहाँ पर ये दक्षिण दिशा में ना यमदेव को दिया जलाया जाता है, तो मैं कर रही थी। तो उनके लिए रंगोली बना रही थी और अब सजा रही थी कि दिया लगा दिया जाए। और पता है मम्मी भी आई हुई थी और उस दिन ना मेरे बेटे का भी बर्थडे था। जो नवंबर का 3 तारीख होता है ना, उस दिन मेरे बड़े बेटे का बर्थडे रहता है। तो उस दिन बेटे का बर्थडे था और मैंने मतलब पूरा दिन वैसे ही बिजी में रही थी। और यहाँ पर जो है मैंने रेडी कर लिया है, ये जो है यमदेव के लिए चढ़ाने के लिए मैंने चावल मतलब एक दिन मतलब एक टाइम का जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो वही हिसाब से हम चावल चढ़ाते हैं। और इस दिन ना हम क्या करते हैं, 14 दिया जलाते हैं, 14 दिया जलाते हैं और 14 साग भी खाते हैं। मतलब 14 टाइप्स का जो लीफी वेजिटेबल्स होती है ना, तो उस दिन हम लोग वो खाते हैं। बोलते हैं कि बहुत मतलब हम लोगों को मतलब पहले के दिनों क्या करते हैं लोग, बीमारियों से दूर रहने के लिए यही सब करते थे। मतलब जैसे गर्मी से एकदम ठंडी का मौसम चेंज होता है ना, तो ऐसे 14 साग खाने से ये सब कुछ मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो उस दिन 14 साग खाते हैं और यहाँ पर मैंने दीप रेडी कर लिए हैं यमदेव को चढ़ाने के लिए। और ये चावल जो है ये मैं मंदिर में दान कर दूंगी या फिर ज़रूरतमंद को दान कर दूंगी। तो देखिए ये वाला जो दिया है मेरे रेडी है और अब मैं इसे लेके जाके बाहर जहाँ पर दक्षिण दिशा में मैंने रंगोली बनाया है वहीं पर रखूंगी। तो यहाँ पर मेरी पूजा तो हो गई है, मैंने पूजा कर ली है और यमदेव को दिया जला दिया है। अभी 14 दिया मैं जलाऊंगी। वैसे घर की पूजा जो होती है वो तो मैंने पहले ही कर लिया है। और अब मैं 14 दिया जला के मेरे बड़े बेटे से कहूँगी, कर रही थी कि वो लगा दे हर जगह में, क्योंकि मुझसे ना झुका नहीं जाता है। मैं ज़्यादा झुक झुक के काम नहीं कर सकती हूँ, कमर में मेरा बहुत मतलब दर्द हो रहता है, इसीलिए मैं उनसे कह रही हूँ। और यहाँ पर बर्थडे के लिए मेरी जिठानी भी आ गई है, मतलब वो तो एकदम पास वाले बाजू वाली बिल्डिंग में ही रहती है, तो वो भी आ गई है अपने घर में दिया विया लगा के। और मम्मी भी आई हुई थी। मम्मी तो पहले से आ गई थी, मतलब दिन के टाइम ही आ गई थी मम्मी। और जो है मम्मी से थोड़ी मुझे टेंशन है, यही मैं बात आप लोगों से शायद शेयर करना चाहती थी। आप लोगों को पता है कि मम्मी का जो है 2 ही महीना हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है और हार्ट की सर्जरी हुई थी उनको ना। मतलब हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। तो लोग बोलते हैं कि मतलब दुबले पतले लोगों को हार्ट अटैक कभी नहीं आ सकता है, मोटे लोगों को होती है। तो देखिए मम्मी कितनी दुबली पतली है, तो मम्मी को हार्ट अटैक आया था। मतलब क्या बताऊँ, हम लोग कहीं मंदिर घूमने गए थे और वहाँ पर वापसी में हम लोग आ भी गए थे, घर में ही पहुँच गए थे। और जैसे ही घर पहुँचे और हाथ में धोने लगी मम्मी बाथरूम जाके, तो उनको वैसे ही मतलब चेस्ट में पेन आने लगा। तो हम लोग मतलब मैं नहीं थी, मेरे भैया और भाभी थे, तो दोनों मिलकर हॉस्पिटल ले गए। और वो लोग पहले सोचे और डॉक्टर भी पहले सोचे कि उनको गैस का प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि वो बाहर का खाना खाई हुई थी। तो वापस उनको डॉक्टर वगैरह सब दिखाए और बोले कि उनको गैस का प्रॉब्लम हुआ है, बाकी कुछ नहीं और थकावट है। तो घर ले गए और तब ठीक ही थी, लेकिन डॉक्टर बोले कि इनका बीपी जो है थोड़ा हाई है और नेक्स्ट 2 दिन के बाद आपको वापस लेके आना है टेस्ट के लिए। तो वापस जैसे ही लेके आए तो डॉक्टर उनको टेस्ट वगैरह सब कुछ कराए और एंजियोग्राफी करवाए, तो बोले कि इनको जो है 2 उनका ब्लॉक है और उनको इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, हार्ट की सर्जरी करवानी पड़ेगी और स्टंट बिठाना पड़ेगा।
तो मेरे भैया भाभी बिल्कुल लेट नहीं किए और उनको वैसे ही फटाफट से करवा दिए हैं। लेकिन उनका क्या हुआ था ना, हार्ट की ऑपरेशन एकदम ठीक से हो गई थी और जहाँ से ऑपरेशन हुआ था, लेकिन डॉक्टर क्या बोले थे पहले, हार्ट के ऑपरेशन का मतलब क्या है, सर्जरी वगैरह, मतलब काटना चीरना कुछ नहीं था। उनको पाइप के पाइप के थ्रू, जैसे पाइप होती है ना, तो हाथ से पाइप मतलब अंदर डाल के और उसी के थ्रू में स्टेंट बिठाते हैं डॉक्टर। हमें उतना नहीं पता था, अभी तो मम्मी का पहला ही देखा है। और डॉक्टर बोले कि नहीं, उनके हाथ से नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत मतलब उनका हार्ट का जो विजल्स है ना, वो थोड़ा मतलब सूख गया है, थोड़ा ड्राई जैसा हुआ है। तो उनको पैर की विजल से उनको अंदर उसको मतलब पाइप को घुसाना पड़ेगा। तो वैसे ही पाइप को मतलब डाले थे पैर से और बाकी सब कुछ सक्सेस हो गया था, तो ऑपरेशन हो गई थी और हम लोग घर पहुंच भी गए थे और सब कुछ सही था। तो उनको मतलब होश आना बाकी, होश में थी पर उनका जब पैर में जो वो था ना, तो वो सेंस नहीं था। तो 1-2 घंटे बाद में उनको सेंस आना था। तो हम लोग घर आ गए थे और जैसे ही हम लोग आके फ्रेश वगैरह हुए और खाना वाना खा के मतलब थोड़ा सा हम लोग बैठे थे, वापस मेरे मौसा जी ने फ़ोन किए और बताए कि मम्मी को जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मम्मी बहुत मतलब तकलीफ़ में है, जल्दी से आओ। तो फिर से हम लोग भागे, मैं हस्बैंड यहाँ से भागी और भैया भी नज़दीक ही थे, भैया भी पहुँच गए फटाफट से। और मम्मी को इतना तड़पते मैंने कभी नहीं देखा। मम्मी जितना तड़प रही थी क्या बताऊँ, मैं तो मतलब ज़िंदगी में कभी नहीं मैं इतना उनको मतलब किसी को मैं तड़पते हुए नहीं देखा है। तो उतना तड़पी थी मम्मी। और उनका जो पैर से जो उनको पाइप डाले थे अंदर, वो वहाँ से इतना ब्लीडिंग हो रहा था क्या बताओ, जैसे नल खोलते हैं ना पानी के लिए, उस तरह से उनको ब्लड निकल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर जो है बोल रहे थे कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते, 3-4 घंटे तक उनको कुछ नहीं कर सकते। तो 3-4 घंटे तक तो इतना ब्लड निकल जाएगा कि उनका जो मतलब अंदर कुछ डाला हुआ था, अगर उसे निकाल देते तो उनका दर्द कम हो जाता, लेकिन अगर वो निकालते तो उनको प्रॉब्लम होती, क्योंकि वो पाइप से वहाँ पर अगर निकाल देते ना तो बहुत ज़्यादा और ब्लड निकलता। तो मम्मी इतना तड़प रही थी, मतलब अंदर डला हुआ था ना, तो मम्मी बोल रही थी जो भी हो जाए आप पहले निकालो। तो डॉक्टर क्या किए ना, तो थोड़ी देर बाद डॉक्टर निकाल दिए, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। पर क्या हुआ, निकालने के बाद में मम्मी को बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया है वहाँ से, बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मी का जो ब्लड पॉइंट बिल्कुल सही था और उनको बहुत अभी माइनस में है। और उसी के बाद से मम्मी जो है बिल्कुल नरम पड़ गई है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल मम्मी के मतलब शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है। और अभी 2 ही महीना हुआ था। और आपको बताऊँ, वो होने के बाद में ना मम्मी के बॉडी में जैसे काले काले जैसे छाप जैसे होते हैं ना, जैसे कहीं पर हमें लग जाता है उसके बाद में जैसे छाप जैसा होता है ना, वैसे छाप जैसा हो गया था। कभी हाथ में, कभी पैरों में, कभी पीठ में, कभी पेट में, ऐसे छाप छाप होने लग रहे थे। तो डॉक्टर बोले अभी 2-3 महीने में ठीक हो जाएंगी। तो हम लोग वही आस में थे कि चलो 2-3 महीना तो टाइम लगेगा उनको धीरे धीरे ठीक होने में। पर अभी 10 दिन पहले, 10 दिन नहीं हुआ है, अभी 1 हफ्ता हुआ है, वो गई थी, मतलब चल फिर नहीं पा रही है उतना ज़्यादा, पर थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही है। तो गई थी कुछ काम से या पानी लेने गई थी किचन, और ना वो थोड़ा सा मतलब फिसल के ना घुटने के बल गिर पड़ी। और जैसे ही गिरी तो मम्मी बोली कि गिर गई थी फिर उठी है। मम्मी बोली कि नहीं, उतना ज़्यादा तो लगा नहीं है, पर मतलब उतना ज़्यादा दर्द तो नहीं है, पर ना सूजन है। तो डॉक्टर के पास लेके आए थे भैया वापस। तो डॉक्टर बोले कि नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ है, कि ज़्यादा उम्र है और बॉडी थोड़ा कमज़ोर ज़्यादा है, इसलिए उनको ऐसे मतलब सूजन हो गई है, बाकी सब कुछ ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो छोटी दिवाली के दिन मम्मी मेरे पास आई थी तभी वही हाल था। तो मम्मी, हम लोग सोचे कि चलो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग भी मतलब मैं भी हंस खिल रहे थे और सब लोग, हम लोग हंस खिल रहे थे, सब लोग अच्छे से थे। और क्या बताऊँ, सब लोग ठीक ही थे, मतलब आस में है कि चलो धीरे धीरे तो सब कुछ सही होगा ही। लेकिन अभी जब भाई दूज वाला दिन ना, मम्मी को फिर से वापस डॉक्टर के पास ले जाना था, क्योंकि चेकअप के लिए। तो मम्मी को दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए थे, जो हड्डी के जो डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास लेके गए थे। तो वहाँ पर पता चला कि मम्मी का जो घुटने में वो है ना दर्द है रहता है, वो बिना मतलब नहीं हो रहा था, उनको फ्रैक्चर हो गया था और बोन जो है 2 टुकड़ा हो गई थी।
तो इसी वजह से मम्मी इतना ज़्यादा मतलब दर्द में से परेशान हो रही थी। और ये वाला जो है दिवाली वाली वीडियो है, ये मैंने दिवाली के दिन बस शाम के टाइम में थोड़ा सा वीडियो किया था। मेरा मन एकदम बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि मम्मी से मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही मतलब टेंशन में हूँ। क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मतलब 2-3 महीने से, 2-3 महीना नहीं, बस 2 ही महीने से मम्मी को ना एक के बाद एक मतलब देखो, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, चलो ठीक है, हार्ट का जो है बड़ा ऑपरेशन होता है तो वो सही हो गया है, लेकिन ये सब जो छोटा छोटा चीज़ है ना, यही सब चीज़ जो है बहुत तकलीफ़ पहुंच रही है मम्मी को। और मम्मी को जिस तकलीफ़ हो रही है तो इसी वजह से हम भी बहुत मतलब तकलीफ़ में हैं, परेशान हो रहे हैं मम्मी की वजह से। मम्मी को मतलब इतना मतलब सहते हुए देख नहीं पा रहे हैं। क्या बताऊँ, मम्मी एकदम सुबह से लेकर शाम तक काम करती थी, हंसती थी, खिलती थी, बात करती थी और हमेशा एक्टिव रहती थी। और वही मम्मी हमेशा अभी बैठी रहती है, नहीं तो सोई रहती है, नहीं तो कुछ नहीं करती, बस ऐसे ही कुछ कर भी नहीं सकती है। मतलब उनको ना मतलब शरीर में जैसे जान नहीं है, ऐसे है। तो मुझे बहुत, मैं परेशान में हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग बताइएगा, सजेस्ट दीजिएगा कि क्या करें हम और मम्मी को कैसे ठीक करवाएं, क्योंकि मम्मी जो है 2 महीने से बहुत एक के बाद एक मम्मी को हो रही है। देखो, ऑपरेशन हो गया था तो सब कुछ सही होना था कि ऑपरेशन होने के बाद सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद में जो उनको पैर का तकलीफ हो रहा था तो वो चल नहीं पा रही थी। अब वही पैर में वापस उनका हड्डी भी टूट गई है, तो अभी वो कैसे चलेगी। तो यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी मैं। तो प्लीज़ कमेंट से बताइएगा कि मैं क्या करूं।